गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाभि से श्वास लेने वाला पुरुष अपने मन में शांति प्राप्त कर लेता है, अपने ध्यान में एकाग्रता प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता के अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी नाभि से श्वास ले और अपने मन को शांति दे। इससे तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट होगी, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी, ताकि तुम युद्ध में एकाग्र रह सको, शांत रह सको। साथ ही हठ योग पर दीपिका में नाभि से श्वास लेने का एक महत्वपूर्ण तरीका बताया गया है, जो शरीर और मन को संतुलित करती है। उपनिषदों में भी नाभि को शरीर का केंद्र बताया गया है। नाभि से श्वास लेने को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण बताया है। पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं कि नाभि से श्वास लेना मन को शांत करना है। आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी नाभि से श्वास लेने को शरीर के लिए लाभदायक बताया गया है, जिससे शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है। प्यारे दर्शकों, प्राचीन ग्रंथों ने नाभि से श्वास लेने का जिक्र किया है, इसके प्राचीन और पारंपरिक महत्व को दिखाया है, इसके लाभों को प्रमाणित किया गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाभि से श्वास हमें क्यों लेना चाहिए, नाभि से श्वास हमें कैसे लेना चाहिए, नाभि से श्वास लेने के लाभ क्या हैं, नाभि से श्वास कब लेना चाहिए और नाभि से श्वास लेने से हमारी उम्र में क्या फर्क पड़ता है, सांसों की गति का हमारे दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में सांसों का कितना महत्व है। इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह आपके लिए बिल्कुल ही फायदेमंद है। नाभि से श्वास क्यों लेना चाहिए? सबसे पहले तो नाभि से श्वास लेने से आपके शरीर और आपके मन को शांति प्राप्त होती है, आपके शरीर को संतुलन प्रदान होता है। नाभि से श्वास लेने से आपके अंदर तनाव कम होता है, आपकी चिंता कम होती है। नाभि के श्वास लेने से अगर आप अंदर तक नाभि से श्वास लेते हैं तो आपका आत्मज्ञान बढ़ता है। आपके मन और शरीर के बीच का जो संबंध है वो हमेशा बना रहता है, उसके बीच का संतुलन टिका रहता है। नाभि से श्वास लेने से आपका श्वास गहरा हो जाता है, आपका श्वास धीमा हो जाता है, जिससे आपके शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। नाभि के श्वास लेने से आपके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए अगर वो नाभि से श्वास लेना सीख जाते हैं तो उनके मन में एकाग्रता बढ़ जाती है, उनका दिमाग तेज हो जाता है। साधक को भी नाभि से श्वास लेना चाहिए, क्योंकि साधक जितना अधिक नाभि से श्वास लेता है उतना ही ध्यान की गहराई में उतरने लग जाता है। आम आदमी को भी नाभि से श्वास लेना चाहिए, क्योंकि नाभि से श्वास लेने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। नाभि से श्वास लेना एक लाभदायक तकनीक है, जो आपके शरीर को भी संतुलित रखती है, आपके मन को भी शांत रखती है। यह आध्यात्मिक और दैनिक हर तरह से मनुष्य का विकास करती है। अब बात आती है कि नाभि से श्वास कैसे लेना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, नाभि से श्वास कैसे ले? तो इसके उत्तर में हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण ये सब बताते हैं कि नाभि से श्वास लेना एक प्रकार की ध्यान तकनीक है, यानी कि नाभि से मेडिटेशन करना, जिसमें आप अपनी नाभि केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने श्वास को नाभि से लेते हैं। सबसे पहले आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, बिना हिले डुले बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने हाथों को अपनी नाभि के पास रखें और अपनी नाभि को महसूस करते रहें। धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लें, अपनी नाभि को भी अंदर की तरफ खींचें। अपने श्वास को कुछ समय के लिए रोक कर रखें। जब आप अपने श्वास को
कुछ समय के लिए अंदर रोके रखते हैं तो आप महसूस करें अपनी नाभि को। फिर धीरे धीरे आप श्वास को छोड़ते जाएं और नाभि को बाहर की तरफ छोड़ते जाएं। इस प्रक्रिया को आप कई बार दोहराते जाएं, अपनी नाभि को महसूस करते रहें। धीरे धीरे आप जानेंगे कि आपका श्वास गहरा होता जा रहा है, आपके श्वासों की गति धीमी होती जा रही है। आप अपनी नाभि को महसूस करने लग जाएंगे। इस अभ्यास को अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर में, आपके मन में एक विशेष प्रकार की शांति होगी, एक संतुलन बनेगा। नाभि से श्वास लेने के क्या लाभ हैं? इन सब बातों को तो आपको पहले भी बताया है कि नाभि से श्वास लेने से हमें आत्मज्ञान को बढ़ावा मिलता है, हमारी चिंता कम होती है, हमारे श्वासों की गति कम हो जाती है, हमारे मन को शांति मिल जाती है। जो व्यक्ति हर समय विषय विकारों में रहता है, हर समय विचारों से उलझा रहता है, तो विचारों की गति रुक जाती है। अब बात आती है कि नाभि से श्वास कब लेना चाहिए। वैसे तो नाभि से श्वास लेने का अभ्यास हमें नियमित रूप से करना चाहिए ताकि हम हर समय इसके लाभ प्राप्त कर सकें, किंतु सुबह के समय नाभि से श्वास लेना सबसे अच्छा होता है। आपके दिन की शुरुआत एक सकारात्मक और ऊर्जावान होती है। आप पूरा दिन अपने आप में एक ऊर्जा को महसूस करते रहेंगे। रात के समय भी नाभि से श्वास लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके शरीर और आपके मन को आराम मिलता है, पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। आप जब सोने जाते हैं तो इस क्रिया को करके देखिए, आपको एक अजीब शांति महसूस होगी। आप जब नींद में जाएंगे तो आपकी नींद पहले से अधिक गहरी और कम समय में पूरी हो जाएगी। नाभि से श्वास लेना बहुत प्रभावशाली है। ध्यान और योग के दौरान तो नाभि से श्वास लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप नाभि से श्वास लेंगे तो आपके शरीर और आपके मन में एकाग्रता बनती है, ध्यान की गहराई में उतरते हैं। जितना जल्दी आप नाभि से श्वास लेने का अभ्यास करते रहोगे, उतना ही आप ध्यान में, अध्यात्म में बढ़ोतरी करते जाओगे। जब भी आपको चिंता हो या कोई तनाव हो, उस समय भी आपके लिए नाभि से श्वास लेना बहुत मददगार होता है, क्योंकि यह आपके मन को शांत करता है, आपके शरीर को आराम प्रदान करता है। तो इन मुख्य समयों पर आप नाभि से श्वास जब भी लेंगे तब आपको लाभ मिल जाएगा। आपके शरीर और आपके मन को संतुलित करने में बड़ी मदद मिलेगी। अब बात आती है कि नाभि से श्वास लेने से हमारी उम्र में क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है कि मनुष्य 1 मिनट में 12 से 20 सांस पर मिनट लेता है, वहीं पर कुत्ता 20 से 30 सांस पर मिनट लेता है। अब चूहे की बात की जाए तो चूहा 1 मिनट में 80 से 100 सांसें लेता है और कछुआ 1 मिनट में 4 से 7 सांस ही लेता है। अब चूहा सबसे ज्यादा 1 मिनट में सांस लेता है, उसकी सांसों की संख्या ज्यादा है, तो उसकी आयु केवल मात्र 2 या 3 साल ही है। कछुआ सबसे कम सांसें 1 मिनट में लेता है, यानी कि कछुए की सांसों की संख्या 1 मिनट में कम है, तो कछुआ कम से कम 100 से 150 साल तक जीवित रहता है। मनुष्य 12 से 20 सांस प्रति मिनट लेता है, तो मनुष्य की उम्र 70 से 80 साल है। तो इसका अर्थ यही है कि जितनी हम सांसें ज्यादा लेते हैं तो उतनी ही आयु हमारी कम होती जाती है, और जितनी सांसें हम अधिक लेने की बजाय कम लेते हैं तो हमारी उम्र उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है। अगर मनुष्य प्रति मिनट कम से कम सांसें लेना शुरू करे तो उसकी आयु कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि हमारी आयु हमारी सांसों की गति पर निर्भर करती है। और कितने ही ऐसे योगी हैं जो हजारों सालों तक जिंदा थे।
केवल इन सांसों की गति पर नियंत्रण करके नाभि पर जितना सांस लेते जाएंगे हमारी सांसों की गति कम होती जाएगी, हमारी सांसों की संख्या कम होती जाएगी। महर्षि मार्कंडेय, उन्हें 6000 साल तक जीने के लिए जाना जाता है। महर्षि व्यास जो 5000 साल तक जिए थे, महर्षि अगस्त 4000 साल तक जिनके जीने का दावा है, महर्षि पतंजलि जो 2000 वर्षों तक जिंदा थे। यह जीवन काल इनकी योग और तपस्या के बलबूते था। और भी आधुनिक युग में न जाने कितने ही योगी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए योग और तपस्या का सहारा लिया। इन सांसों पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने कड़ा अभ्यास किया, जैसे कि भारतीय योगी प्रहलाद जानी, उन्होंने 125 साल तक जीने का दावा किया था। चीनी योगी ली किंग युन, उन्होंने 167 साल तक जीने का दावा किया था। यानी कि सांसों की गति पर ही हमारी जिंदगी भी, हमारी उम्र भी निर्भर करती है। अब बात आती है कि सांसों की गति से हमारे दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। मन के हिसाब से सांसों की गति पर भी फर्क पड़ता है। जैसा जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारी सांसों की गति भी चलती है। जब भी हम शांति और ध्यान में होते हैं तो उस समय हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। उस समय सांसों की गति धीमी होती है, लगभग 6 से 8 सांसें प्रति मिनट। इसलिए कहते हैं कि हमें अधिक से अधिक मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। नाभि से श्वास लेना भी एक प्रकार का ध्यान ही है, ध्यान की एक विधि है। जब भी आप नाभि से सांस लेना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपकी सांसों की गति कम हो गई। जब हम चिंता में होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, उस समय हमारी सांसों की गति तेज हो जाती है। उस समय हमारी सांसों की गति लगभग 20 सांसें प्रति मिनट के हिसाब से चलने लग जाती है। और जब कोई खुशी होती है, जब कोई उत्साह होता है, यानी कि जब हमारा मन खुश होता है, तो उस समय भी सांसों की गति बढ़ने लग जाती है। उस समय हमारी सांसों की गति कम से कम 15 से 20 सांसें पर मिनट के हिसाब से चलती है। और जब हम सोते हैं, जब हमें नींद आती है, यानी कि जब मन नींद में होता है, तो उस समय सांसों की गति और ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय हमारी सांसों की गति 30 से 35 सांसें प्रति मिनट हो जाती है। और प्राचीन ऋषि मुनियों ने बताया है कि काम वासना के समय हमारी लगभग सांसें 60 से 65 सांस प्रति मिनट हो जाती है। उस समय हमारी सांसों की गति सबसे अधिक होती है। इसलिए कहते हैं कि योगी जन ज्यादा से ज्यादा वर्षों तक जीवित रहते थे, केवल ध्यान की वजह से, अभ्यास की वजह से। अब बात आती है कि सांसों का महत्व आध्यात्मिक जीवन में कितना है। क्या आध्यात्मिक जीवन में भी हम नाभि से सांस लेने से कोई फायदा होता है? नाभि से श्वास लेने से क्या हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है? सांस लेने का अर्थ होता है, हम जो सांस लेते हैं वो एक बार अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने हमें यही बताया है कि जब हमारी सांस अंदर जाती है उस समय भी उसकी कुछ लंबाई होती है, और जब बाहर निकलती है तब भी उसकी कुछ लंबाई होती है। जब हमारी सांस हमारे शरीर के अंदर जाती है तो उस समय 10 अंगुल तक वह हमारे अंदर जाती है, यानी कि अंदर जाने वाली सांस की लंबाई 10 अंगुल होती है और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 12 अंगुल होती है। अंगुल से मतलब है एक उंगली की मोटाई जितना। अब सांस जब बाहर जाती है तो 12 अंगुल उसकी लंबाई हो जाती है। अब आध्यात्मिक जीवन में इस बात का बड़ा ही महत्व है कि हमें नाभि से श्वास लेना चाहिए, क्योंकि हम जितना अधिक नाभि से श्वास लेते हैं
उतनी ही बाहर निकलने वाली उस सांस की लंबाई कम होने लग जाती है। यानी कि सांस की गति रुक जाती है, सांसें कम होनी शुरू हो जाती है। अगर 1 अंगुल हमारी सांस की लंबाई कम होती है तो आदमी निष्काम हो जाता है, यानी कि उसकी काम वासना बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 2 अंगुल तक कम हो जाती है तो धर्म ग्रंथ और हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि उसे आनंद की प्राप्ति होती है। अगर बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 3 अंगुल तक कम हो जाती है तो उस जीव की, उस मनुष्य की लेखन शक्ति बढ़ जाती है। अगर 4 अंगुल तक भी हमारी सांस की लंबाई कम होती है तो उसे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और अगर हमें 5 अंगुल तक की लंबाई सांसों की हम कम कर लेते हैं तो हमें दूर दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हम एक जगह पर बैठे बैठे ही दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं, दूर की घटनाओं को भी जान सकते हैं। और अगर हम 6 से 7 अंगुल कम कर लेते हैं तो हमें तीव्र गति से चलने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी कि हम कुछ ही समय में मन की गति से चल सकते हैं। यह सिद्धियां हैं जो अध्यात्म में प्राप्त होती हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम चंद सेकंड में जा सकते हैं। यह केवल अभ्यास के द्वारा ही मुमकिन है। यह सब बिल्कुल संभव है। और अगर हम 8 अंगुल तक भी अपनी सांसों की लंबाई को कम कर लेते हैं तो हमें अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आपने सुना होगा हनुमान के बारे में कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। उन्हें जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई थी वो केवल ध्यान के बलबूते पर ही हुई थी। ध्यान के द्वारा ही इन सिद्धियों की प्राप्ति हुई। आप भी इनकी प्राप्ति कर सकते हैं, हर मनुष्य इनकी प्राप्ति कर सकता है, किंतु उसके लिए आपको विशेष महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, कठिन अभ्यास करना होगा। और अगर हम 12 अंगुल तक अपनी सांसों की लंबाई को कम कर लेते हैं, जो बाहर निकलने वाली सांस है उसकी लंबाई अगर हम 12 अंगुल कम कर लेते तो हमें इच्छा मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। इच्छा मृत्यु की प्राप्ति अर्थात हम जब तक चाहें यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं और जब चाहें हम अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब ध्यान मेडिटेशन के द्वारा ही संभव है। यह सब नाभि से श्वास लेने के बाद ही प्राप्त होता है। नाभि से श्वास लेने से आप इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी में विशेष बदलाव आ सकते हैं। नाभि से श्वास लेने से आपके अंदर विशेष प्रकार की सिद्धियां उत्पन्न हो जाती है। आप सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। आपके पास धन दौलत सब कुछ आने लगता है। तो यह थी महत्वपूर्ण बातें नाभि से श्वास लेने की। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट